ये क्या है? ये कहाँ से सीखी तू? नोनू दीदी ने ये सिखाया क्या तुझे? तो पापा ही मिला तो करने के लिए ही है। क्या क्या करना पड़ता है। पापा की जान ऐसी थोड़ी बनती है ये। पापा ये आजा पड़ेगा। 1 2 3 गो। हेलो हेलो। कैसे हो आप? कैसे नहीं नुआई? और इसको फिनिश तो कर लो जल्दी। क्या है ये? चॉकलेट? चॉकलेट नहीं है ये, झूठ मत बोल। क्या? रोटी। चल। जल्दी खाओ। हाय एवरीवन, राधे राधे। बहुत दिनों बाद आज हम बातें करेंगे। मतलब मेरा मन था, मैंने इसलिए आज कुछ, मैंने कहा कोई ऐसी वीडियोस शूट नहीं करूँगी, आज मैं नॉर्मल अपनी बातें करूँगी। रिसेंटली, और ये मेरा बेटा, हमारे घर में सब सो चुके हैं अभी। गौरव गौरवी सो गए हैं। अभी हम दोनों ही जगे हुए हैं, तो हमने सोचा अभी हम बात करते हैं, फिर हम वीडियो अपलोड करेंगे अपनी आप लोगों के साथ। वैसे मुझे ऐसा लगता है व्लॉग्स ना लोग देख नहीं रहे, उन्हें पसंद भी नहीं आ रहे होंगे, है ना, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ तो अलग सा करना पड़ेगा, मतलब, है ना, तो मेरे को सोचना पड़ेगा कुछ तो, ताकि सबको पसंद आए। हाँ, वैसे आप मुझे देख के बताइए मेरे अंदर कोई चेंजेस लगे हैं क्या, जैसे कि मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ रोज डेली। और आज का, हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। अगर आप लोगों को पता हो कि नोएडा में आज वर्कर्स ने कुछ प्रोटेस्ट किया, बट मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं यार, इंडिया के लोगों को ना थोड़ी सी, मैं भी इंडिया से ही हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, बट हाँ, मतलब इंडिया के लोगों को थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे कुछ चीज़ें मनवानी होती है ना अपनी, तो सड़कों पे उतर जाओ, मतलब अजीब ही तरीके का माहौल हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल दूसरे लोग हैं उनके लिए कितना, आज जैसे ऑफिस से लोग आए हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो जाम में खड़े रहे हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई उनको ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अपना हक मांगने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ठीक। लेकिन आप उससे ना, मतलब चीज़ें मत खराब करो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि चीज़ें मत नहीं खराब करनी चाहिए। जैसे जब एक बार याद हो आप सबको, हरियाणा में प्रोटेस्ट किया था तो बसें जला दी थी, रेलवे लाइंस तोड़ दी थी। मतलब यार हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं ना, एट दी एंड भर तो हम ही रहे होते हैं ना कहीं से उनके पैसे, तो टैक्स तो हम ही पे कर रहे होते हैं ना। कहीं से कोई सरकार ऊपर से तो लेके नहीं आती, हम लोगों से ही लेती है, फिर उस पैसे को हमारे ही तरफ से जाता है जेब से, तभी महंगाई भी बढ़ती है। मतलब हर चीज़ें कहीं ना कहीं इंटर रिलेट होती है, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। आप अपनी बात मनवाओ, ऑब्वियस बात, आप प्रोटेस्ट करो, अच्छे से करो, मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी कोई चीज़ें होती हैं कि नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आती, तो हमें उतरना भी पड़ता है रोड पे आए, मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगी, बट आग लगा देनी चीज़ों में, किसी का नुकसान, यार जिसका नुकसान हुआ है वो बेचारा उसमें इन्वॉल्व भी है या नहीं है, कितना हमें नहीं पता, बट उसका नुकसान हो गया ना, कौन पे कर रहा होगा उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मिडिल क्लास जो हमारे जैसे घूम रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो वो 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक को झेल रहे हैं, खड़े रह रहे हैं। अब मतलब बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से ना। लेकिन ठीक है, अपनी बात रखने के लिए तरीका तो होना चाहिए, बट रूल्स के अंडर ही फॉलो करें चीज़ें, तो हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है बेटर होगा। और इसे देखो मेरे बेटे को ज़रा। और बताइए, बताइए बनियाम, क्या मस्ती करना चाहते हैं आप आज? ये करने जाता हूँ, टन 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 ये करना है इसको, ये रात को 9 बजे ये करना चाहता है। नहीं, मुझे लेगो ब्लॉक्स चाहिए और मैं उनसे एक घर बना लेता हूँ। बस लेगो ब्लॉक से घर बनाना चाहते हो? रियल में घर बना लो। हाँ, हाँ, सीमेंट और ब्रिक्स खरीद के दे देते हैं हम तुम्हें, तुम उससे घर बना लो। ठीक, ठीक है। और मैंने आपको कहा था ना उसके फेस वॉश के रिव्यूज़, तो आप देख लो, अभी मेरे चेहरे पे नो मेकअप है। इसी लाइट में मैंने आपको पहले भी दिखाया ही होगा, तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, उससे डिफरेंस है थोड़ा सा, तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ आप लोग, आप वो घर वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा भी लगा, मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली। उसमें जो छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं।
मतलब बेस्ट लगे मुझे तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो मतलब यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव तो है, नो डाउट। नहीं तो मुझे काफ़ी टाइम से मैंने फेशियल वेशियल भी नहीं करवाया है, मुझे कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है, तो मुझे फेशियल कराना चाहिए, तो आई एम हैप्पी कि हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, मैं डाइट पे ध्यान दे रही हूँ, तो उसके भी चेंजेस हैं थोड़े से, ऐसा भी हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, ऐसा भी हो सकता है उसकी वजह से भी, लेकिन हाँ दोनों चीज़ें हैं, मतलब इफेक्ट तो है, ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट। तो आप लोग ले सकते हैं उसको। और मैं अपनी छुट्टियों का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया अपनी दीदी के यहाँ जाकर, फिर हम ऋषिकेश घूमने गए थे, वहाँ का भी बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज अपनी एक रेगुलर लाइफ से सबको चाहिए होता है। तो आप सब लोग, मैं तो कहती हूँ अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ चाहे कहीं भी जाएँ, एक दो दिन का ट्रिप छोटा सा ही हो, बट हाँ जाएँ, स्पेंड करें फैमिलीज़ के साथ, सबको बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अपनी रेगुलर लाइफ से थोड़ा सा हट के कुछ करते हैं तो अच्छी फीलिंग होती है, रिफ्रेशिंग होता है, हम अगले कुछ अपने टास्क के लिए हम, मतलब ये होता है कि फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब वही कहते हैं ना, एक ही चीज़ आप डेली कर रहे हो, आप उससे बोरियत आने ही लगती है, मन ऊब जाता है। नॉर्मली हाउसवाइफ्स का तो लिटरली हो जाता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हाँ 2-3 महीने में एक 2-3 दिन का ट्रिप लगा लेना चाहिए बाहर का, आउटिंग का अपना बेस्ट है, करना चाहिए। यही टाइम है, कहते हैं ना पैसा सब यहीं रह जाता है, आप अपने साथ अपनी मेमोरीज लेके जाते हैं, तो जस्ट क्रिएट द मेमोरीज अपनी उसके साथ, फैमिलीज के साथ लिटरली। फिर उसके बाद हम जैसे गांव में गए थे, तो मेरा बर्थडे था, तो मेरा बर्थडे वीक था लास्ट तो पहले मेरा केक मेरी दीदी ने कटवाया, जो कि बहुत स्पेशल था, वो मुझे फोर्स भी कर रही थी कि मैं वहीं रुकूं और अपना बर्थडे मना के जाऊं, बट नहीं, मेरे को ससुराल भी जाना था, तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी, अभी मेरा मैं रह ली हुआ था, मुझे उधर जाना है ठीक है। तो वो थोड़ा सेंटी हो गए थे जब मैं वहाँ से उसके यहाँ से चली गई, तो मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि मम्मी के बाद उसके पास जाके आना ना मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं हम दोनों ही। तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं अपने ससुराल आ गए, तो वहाँ आके मिस्टर चौहान ने मेरा ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया मेरी फैमिली के साथ, कहते हैं बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं सबका लिटरली बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ, मतलब मैं लिटरली सबके सामने अपने ससुराल वालों को थैंक यू बोलती हूँ कि मतलब सबने इतने अच्छे से दिल से मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया मेरे साथ। और मेरी बहन ने जो मुझे सरप्राइज़ दे के, उसने कहते हैं ना मम्मी नहीं है, लेकिन मम्मी के आशीर्वाद की वजह से मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बना कि सब इम्पोर्टेंट लोग मेरे साथ थे। फिर मेरे फ्रेंड्स ने, जब मैं यहाँ पर आ गई तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया यहाँ पे आके, मतलब उन्होंने स्पेशल फील कराया कि ऐसा लगता है शायद ये बस यही कमाना होता है, मुझे यही चाहिए मुझे, कि हाँ मैं अपने साथ अपनी कुछ अच्छी यादें लेके जाऊं, और मैं उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में लिटरली दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हाँ आप सबने मेरा बहुत बहुत अच्छा बर्थडे मनाया, सबने बहुत अच्छा मुझे स्पेशल फील कराया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबका दिल से, मतलब मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे सब बहुत अच्छे लोग मेरी लाइफ में दिए हैं, एंड लिटरली आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। भगवान नज़र नहीं लगे, कहते हैं आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ रखें, और आप लोगों से भी है कि हम आप लोग, मैं भी आप लोगों के साथ अपना ये बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करती रहूँ, मैं आपको हर साल अपना कुछ ना कुछ जो भी होता रहता है कुछ, क्योंकि मैं अपने बर्थडे को लेकर लिटरली थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ बचपन से ही, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड तो मुझे ही कहते हैं हमारे घर में बच्चों के बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड कोई नहीं होता जितना एक्साइटेड ये अपने बर्थडे के लिए होती है, मतलब इवन वो भी एफर्ट्स लगाते हैं थोड़ा सा, मतलब इनिशियली नहीं तो गौरव इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सब चीज़ों में, वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन आफ्टर मैरिज में बोलती जब उन्होंने मेरे 1-2 साल एफर्ट देखे तो उन्हें लगता है कि यार इसको बर्थडे का कितना कितना, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं अब इस चीज़ों का कि हाँ इसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो मैं लिटरली थैंक यू बोलती, कहते हैं ना हस्बैंड लोग हमें लगता है बहुत रफ एंड टफ होते हैं, बट यार बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं वो चीज़ों के ऐसे। और मेरा बेटा भी जैसे मम्मा आपका बर्थडे है ना, इवन मदर्स डे पे एक बार याद है मुझे, इसने अपनी बुआ से कह के मम्मा बुआ आज ना मम्मा के लिए चाय बना दो, आज मदर्स डे है, तो अपनी बुआ से चाय बनवा के लेके आए थे, सुबह बेटी दी थी इसने मुझे, तो मतलब वो भी उस दिन मेरा पोपट भी हो गया क्योंकि उस दिन मम्मी को व्रत था। हाँ
उस दिन मेरा एक अच्छी का व्रत था तो मैं नहीं बट फिर भी मम्मा ने इतनी प्यार से पी ली कि मेरा बच्चा लेके आया, आ, तो मेरा तोड़ दिया। नहीं तोड़ा नहीं था तो मैंने ले लिया, तो मैंने कहा कोई नहीं मैं बाद में पी लूंगी आराम से। मैंने पिया था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसा मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे करें अपने मदर्स के लिए, सबको, और मदर्स भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करती हैं। आई नो पेरेंट्स तो दिल खोल के अपने बच्चों को प्यार देते हैं, और बच्चे भी, हमें ऐसा लगता है कि वो शैतान हो गए हैं। तो अभी चलते हैं, हमने बहुत सारे, मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है, जो लेटेस्ट था लाइफ में वो भी बता दिया है अभी। चलिए चलते हैं अब हम। ओके बाय बाय, आप सब अपना ध्यान रखो, गुड नाइट।